जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मजे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जिसका नाम है दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स दोस्तों बच्चे छोड़कर चले जाते, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 8 मार्क्स पक्का आएगा, ठीक है दोस्तों, या 4 मार्क्स में क्वेश्चन कभी कभी 2 भी आ जाता है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक्स पर, ठीक है। तो दोस्तों बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? सबसे पहला चीज आता है कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है दोस्तों। बायो का मतलब क्या होता है दोस्तों? बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन, ठीक है दोस्तों, जिंदगी, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है दोस्तों? लाइफ होता है। और मोलिक्यूल्स तो है ही, तो बहुत सारे मोलिक्यूल्स से क्या बना हुआ है दोस्तों? हमारा लाइफ बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे मोलिक्यूल्स हैं, क्लियर है दोस्तों। तो यही क्या है दोस्तों? बायो का मतलब लाइफ है कि, ठीक है दोस्तों। मोलिक्यूल्स मतलब कि केमिकल कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। मोलिक्यूल्स मतलब क्या हुआ दोस्तों? केमिकल कंपाउंड, जो कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। केमिकल कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हो सकता है दोस्तों? बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, ठीक है सर, मैंने आपका बात मान लिया, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा, इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं जो बायोमोलिक्यूल से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। क्या कह सकते हैं दोस्तों? जो ये हमारा क्या है दोस्तों, जो बायोमोलिक्यूल्स है वो क्या है दोस्तों? एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है दोस्तों? लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। बात समझ में आ रहा है? बायोमोलिक्यूल्स क्या है दोस्तों? हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है दोस्तों, उसका क्या है दोस्तों? बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है दोस्तों? कोई चीज इसी पर स्ट्रक्चर हमारा शरीर का बना हुआ है, ठीक है। दिस इज क्या है दोस्तों? हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप बोल रहे हैं सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ घुसा नहीं, ठीक है दोस्तों, अभी आपको पता चलेगा, घुस जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देखते होंगे जब एक बिल्डिंग को बनाना होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ईंट चाहिए। ईंट को क्या करते हैं दोस्तों? 1 बाय 1 रखते हैं, तब जाके हमारा क्या होता है दोस्तों? एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। और जब वो स्ट्रक्चर तैयार होता है उससे हमारा क्या होता है? एक बिल्डिंग बनकर खड़ा हो जाता है। बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमने क्या बताया दोस्तों? जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या हमारा बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। इसी पर हमारा शरीर स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, हमारा जो बिल्डिंग बना हुआ होता है, जो हमारा महल है, घर है, ये किससे बना होता है दोस्तों? ईंट का बना होता है। ईंट भी क्या है? एक तरह से छोटे छोटे चीज से बनाते हैं। तो ईंट को क्या करते हैं दोस्तों? एक ही बार थोड़ी करते हैं। तो ईंट को क्या करते हैं? धीरे धीरे क्या करते हैं दोस्तों? स्ट्रक्चर देकर क्या करते हैं? बनाते हैं, एक पर एक रखते हैं, ठीक है। मतलब एक ईंट पर फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों? एक स्ट्रक्चर बनकर खड़ा हो जाता है, और वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों? महल बन जाता है, बिल्डिंग बन जाता है, घर बन जाता है। तो इसी तरीके से हमारा क्या है दोस्तों? जो बायोमोलिक्यूल्स है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसी को हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। ये भी वही काम करता है। बात समझ में? ये हमारे शरीर के स्ट्रक्चर की तरह है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक की काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका एक डेफिनेशन जान लेते हैं दोस्तों, बायोमोलिक्यूल्स है क्या, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है दोस्तों, बायोमोलिक्यूल्स, ए बायोमोलिक्यूल इज ए केमिकल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है दोस्तों। ये किस में पाया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है। ए बायोमोलिक्यूल इज ए केमिकल कंपाउंड, या फिर, ठीक है दोस्तों, केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म,
फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, केमिकल कंपाउंड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। क्लियर है? ठीक है सर, ये भी बात समझ में आया कि एक बायोमोलिक्यूल है जो क्या पाया जाता है दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या। हम भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है, बात समझ में आ रहा है। बात करें वी ऑल आर क्या है दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम सभी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, तो यही क्या है दोस्तों, हमारा बायोमोलिक्यूल्स है। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब बात आता है कि ये बायोमोलिक्यूल्स का काम क्या है। ठीक है दोस्तों, बायोमोलिक्यूल्स का काम क्या है। अब क्या करता है दोस्तों, बायोमोलिक्यूल्स जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है, और ये हमारा जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर क्या करता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। बात समझ में आया? हमारे बॉडी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। बात घुसा नहीं, बात समझ में नहीं आया? ठीक है, अभी समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों हमारा बायोमोलिक्यूल्स। पहले हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, इसका काम क्या है। ठीक है, पहले आप कुछ नोट कर ले, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये सब तो बात सही है, इंट्रोडक्शन भी आपका सही है, लेकिन ये तो बताओ कि बायोमोलिक्यूल्स बना किससे है। सवाल आप में भी उठ रहा होगा कि सर बायोमोलिक्यूल्स बना कैसे है, व्हाट बायोमोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ। दोस्तों इसके बारे में जानते कि बायोमोलिक्यूल्स हमारा बना कैसे है। ठीक है, व्हाट बायोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ, बायोमोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ। ठीक है दोस्तों, बायोमोलिक्यूल्स बना किससे ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है दोस्तों, हमारा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें हमारा क्या आता है दोस्तों, कार्बन आता है। ठीक है, कार्बन से बना हुआ है। अच्छा, कार्बन से बना हुआ है, बिल्कुल। हाइड्रोजन से बना हुआ है दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्या है दोस्तों, ये सब आइटम है जिससे क्या है दोस्तों, हमारा बायोमोलिक्यूल्स बना हुआ है। ठीक है, याद हो जाएगा आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अच्छा, ये बात है, बिल्कुल यही बात है। अब बात इसमें ये आता है दोस्तों कि ये खुद तो लिविंग सिस्टम है। ठीक है, इसमें अमेजिंग बात क्या है दोस्तों, ये तो खुद लिविंग सिस्टम है। ठीक है, खुद लिविंग होता है, बट इससे जो बना आइटम है वो क्या है दोस्तों, नॉन लिविंग है। बात समझ में आया या नहीं आया? बायोमोलिक्यूल्स क्या है दोस्तों, हमारा क्या है, ये खुद तो लिविंग है, लेकिन इससे जो बना आइटम से वो क्या है दोस्तों, नॉन लिविंग है। कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये तो क्या है दोस्तों, हमारा नॉन लिविंग। अच्छा, अब बात आता है कि जब ह्यूमन बीइंग्स बोल सकता है, खा सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, तो फिर ये नॉन लिविंग से बना हुआ आइटम्स, इसका मतलब क्या है। जो हमारे बॉडी के अंदर आइटम है दोस्तों, हम तो चल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, ठीक है, हर सारा काम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर जो आइटम है वो क्या है दोस्तों, नॉन लिविंग है। हम तो खुद लिविंग है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो आइटम है वो क्या है, नॉन लिविंग है, मतलब कि निर्जीव है। बात समझ में आ रहा? अच्छा, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी के अंदर क्या होता है दोस्तों, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, उसी के बारे में क्या करेंगे दोस्तों, ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
इसीलिए क्या कर दिया गया दोस्तों, इसके लिए एक ब्रांच को डेडिकेट कर दिया जिसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी में आता है दोस्तों हमारा बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, अभी इसके बारे में जानेंगे बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है दोस्तों, एक ब्रांच डेडिकेट कर दिया गया है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने बात किया दोस्तों जो हमारा केमिकल रिएक्शन था। ठीक है, इसको क्या किया गया दोस्तों, एक ब्रांच डेडिकेट कर दिया। ठीक है, मतलब कि एक पूरा स्टडी करने के लिए एक अलग चैप्टर ही बना दिया गया। क्लियर है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, बायो का मतलब क्या होता है दोस्तों, लाइफ होता है। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है, लाइफ, राइट। तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम किसका स्टडी करते हैं दोस्तों, हम केमिकल रिएक्शन का स्टडी करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया दोस्तों, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोस्तों स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन में आता है क्या, हम इस चैप्टर में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके पढ़ेंगे ताकि आपको टॉपिक पता चले। A to Z इसमें कवर होगा दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सिंगल चीज कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, सिंगल चीज भी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, आप बेल आइकन को दबा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या करता है, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है, बात सही है। अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, जो हमारे जो बायो मोलिक्यूल्स है दोस्तों, ठीक है, ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बिना हमारा शरीर हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम जीवित नहीं रह सकते, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब यहाँ क्या है दोस्तों, बायो मोलिक्यूल्स का हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, बायो मोलिक्यूल्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, बायो मोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसको हम सैचराइड्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, SACCHARIDES, SACCHARIDES। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स में जाएंगे, अगर इसके डिटेल में जाएं, कार्बोहाइड्रेट्स के डिटेल में। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा आता है दोस्तों ग्लूकोज आएगा। ठीक है, तो हम ग्लूकोज के बारे में स्टडी करेंगे, ग्लूकोज। उसके बाद हम फ्रुक्टोज के बारे में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ जाएंगे। क्लियर है, अगर उसके आगे हम बढ़े दोस्तों तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन्स। ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, इसमें DNA RNA आएगा आपका, न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। DNA RNA क्या होता है, आपने सुना होगा फिंगरप्रिंट के बारे में। ठीक है, DNA फिंगरप्रिंट होता है, या फिर जब कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो वहाँ क्या करता है दोस्तों, उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, क्योंकि किसी का भी DNA किसी से मैच नहीं कर सकता है। बात समझ में आया दोस्तों, क्योंकि आपका जो फिंगरप्रिंट होता है, एवरी पर्सन का फिंगरप्रिंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या होता है दोस्तों, DNA फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, वो बहुत ही क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, वो किसी से मैच ही नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो क्राइम करता है, ठीक है दोस्तों, तो उसका क्या किया जाता है दोस्तों, फिंगरप्रिंट चेक किया जाता है कि किससे मैच कर रहा है। ठीक है, जो क्राइम करने वाला व्यक्ति है उससे मैच किया जाता है। तो हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, DNA RNA क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड में आपका DNA RNA आता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, DNA RNA। तो सबसे पहले हम स्टार्ट आप करेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट जो बेहद इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों बात करेंगे अब कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट्स को दोस्तों हम सेचराइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेचराइड्स, ठीक है, सेचराइड्स। क्लियर है? ठीक है सर, सेचराइड्स कहते हैं, ये बात ठीक है। इसको ग्रीक जो भाषा है दोस्तों, ग्रीक एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो ग्रीक भाषा में से दोस्तों क्या कहा जाता है? सेचरोन कहा जाता है, ठीक है। SACHARON, ठीक है। सेचरोन का मतलब क्या होता है दोस्तों? शुगर होता है। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स शुगर, ठीक है दोस्तों, शुगर, ठीक है। ये ग्रीक भाषा है, ठीक है सर, ये भी बात सही है। अधिकतम जो कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों वो क्या होता है? स्वीट होता है, मिठाई होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ प्राइमरी प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, ठीक है, जो ये सब क्या होता है दोस्तों, हमें ज्यादा प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, ठीक है। जैसे दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कैन शुगर है, गन्ना जरूर खाए होंगे दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों, हमारा कैन शुगर को जब आप खाते तो वो क्या लगता है? मीठा लगता है। तो ये भी क्या है? वो एक तरह का पौधा ही तो है, पेड़ पौधा से ही आया हुआ चीज। जैसे दोस्तों ग्लूकोज होता है, ठीक है, स्टार्च, बात समझ में आ रहा है? पोटैटो खाते हैं, आलू का तो सब्जी डेली बनता है। उसमें क्या होता है दोस्तों? स्टार्च की मात्रा होती है। उसमें भी क्या होता है, जब आप आलू को खाएंगे सिर्फ सिझाकर, ठीक है, पकाकर, तो वो क्या लगता है? मीठा ही तो लगता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, उसके अंदर भी क्या है? हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है। ग्लूकोज भी में क्या होता है दोस्तों? हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च में भी क्या होता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है बात। अब ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों, ये बना हुआ किससे है? ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्रेजनिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इससे होता है दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनरल फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। इसका जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों CX, ठीक है, CXH2OY। ये इसका क्या होता है दोस्तों? जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अब हम इसका कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे और इससे पता करेंगे दोस्तों कि क्या इस स्ट्रक्चर में जो कार्बोहाइड्रेट से फिट बैठ रहा है, क्या जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्या इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं या कुछ एक्सेप्शन भी होता है। दोस्तों दुनिया में हर चीज का एक्सेप्शन है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है अगर 100 आदमी अगर उसमें से एक अंधा आदमी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कर देंगे कि सभी अंधा ही होता है, ऐसा तो नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि भगवान ने सबको एक ही तरह बनाया, लेकिन कोई व्यक्ति उसमें क्या हो जाता है दोस्तों? एक्सेप्शन हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, ये चेक करना पड़ेगा कि ये इस जनरल फॉर्मूला में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो फिट बैठ रहा है या फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अगर जो नहीं फिट बैठ रहा है क्या वो भी कार्बोहाइड्रेट से, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। हमारा जनरल फॉर्मूला जो है, ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्या है ये बात बोलते हैं। जनरल फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों, जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? CXH2OY, ठीक है, यही फॉर्मूला है, ठीक है सर। ये क्या है दोस्तों? हमारा हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। क्या है दोस्तों? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के साथ क्या है दोस्तों? वाटर है। अगर किसी भी चीज के साथ अगर हम वाटर मिला दे
तो वो क्या बन जाता है, हाइड्रेट्स बन जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर, किसी चीज में क्या करना दोस्तों, पानी मिला देना, तो वो क्या होता है, हम कहते हैं हाइड्रेटेड, हाइड्रेट्स हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, हमारे पास ग्लूकोज है, ये क्या है दोस्तों, हमारा हाइड्रेटेड सर, ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, क्या इसका फॉर्मूला फिट बैठता है, इस फॉर्मूले से मैच करता है, देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, आप यहां क्या कीजिए दोस्तों, OH लगा दें। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर क्या करें, OH लगा दें। यहाँ क्या होता है दोस्तों, हमारा OH आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, OH। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, OH आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है सर, आपका बात सही है। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, यहां से इसका नंबरिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब यहां अगर बात करें दोस्तों, तो क्या इसका फॉर्मूला इससे मैच करता है, बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, C6H12O6। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ग्लूकोज क्या है दोस्तों, इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब जैसे दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है एसिटिक एसिड। क्या है दोस्तों, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, CH3 C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें दोस्तों, तो इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। ठीक है, एक कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, OH है। ठीक है, यहां पर अगर हम इसको लिखना चाहें, इसके स्ट्रक्चर को इस फॉर्मूला में, तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों C2। ठीक है, C2H2O होल ट्वाइस लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कार्बन कितना है दोस्तों, 2 कार्बन है, 1 2 2 कार्बन आ गया। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितना है, 3 1 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर O2 है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये टोटल आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एसिटिक एसिड आ गया। ठीक है, अब लेकिन ये तो एसिड है, हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं। तो क्या अगर फॉर्मूला मैच हो जाने से क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हमारा क्या है दोस्तों, ये तो एसिड है, लेकिन इसका फॉर्मूला इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि फॉर्मूला मैच हो जाने से कोई एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास है रेमनोज है। ठीक है, RHAMANOAC। ठीक है दोस्तों, रेमनोज है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, C6H12O5 होता है, C6H12O5। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद आप OH ग्रुप लगा दें, यहाँ OH आ जाएगा। ठीक है, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, रेमनोज का हो गया। ठीक है सर, अब यहाँ अगर बात करें दोस्तों, ये रेमनोज हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स, रेमनोज जो है इस फॉर्मूला में फिट नहीं कर रहा। अगर क्या कार्बोहाइड्रेट्स को होने के बाद भी अगर इस फॉर्मूला में फिट नहीं होगा, तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहलाएगा, कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा।
तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई चीज एक्सेप्शन होता है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट से लेकिन इस फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा है, लेकिन एसिटिक एसिड क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला में तो फिट हो रहा है, लेकिन ये एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट्स होने के बावजूद भी फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा, जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं भी है वो फॉर्मूला में फिट हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा? तो ये इसका चक्कर है, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गया? ठीक है, आप इसे नोट कर लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ओरिजिनल डिफिनेशन का। अच्छा सर, अब कार्बोहाइड्रेट्स का ओरिजिनल डिफिनेशन तो क्या अभी से बकवास चल रहा था उसके पहले? नहीं बच्चे, बकवास नहीं चल रहा था। उसका मतलब ये था दोस्तों, हमने ऊपर ऊपर इसके कार्बोहाइड्रेट्स के डिफिनेशन के बारे में जाना, ठीक है। लेकिन अब जो रियल डिफिनेशन है जिसमें आपको फील आएगा, अभी तक तो आपको फील नहीं आ रहा था, लेकिन अब आपको फील आएगा इसके डिफिनेशन से। जैसे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स का हम सबसे पहले डिफिनेशन जानेंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव। कार्बोहाइड्रेट्स may be defined as optically active compound, ऑप्टिकली एक्टिव। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ऑप्टिकली एक्टिव के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें, इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। अभी पता चलेगा दोस्तों कि पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होता है, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी या फिर एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है दोस्तों। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स और कंपाउंड्स which produce carbohydrates, which produce such units या carbohydrates, ठीक है दोस्तों। Carbohydrates may be defined as optically active polyhydroxy aldehyde, ठीक है दोस्तों। कीटोन्स और द कंपाउंड्स which produce same units, ठीक है सर। अब इसका डिफिनेशन तो ठीक है, एग्जाम्पल बताइए, उससे फिर समझाइए, तब समझ में आएगा। अच्छा ठीक है। जैसे दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाते फिर आपको समझ में आएगा। जैसे हमारे पास है CH2OH है, क्या दोस्तों? CH2OH, अच्छा ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है दोस्तों? डबल बॉन्ड है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ 3 कार्बन है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप क्या किए दोस्तों, इधर H लगा दें, इधर क्या हो गया दोस्तों हमारा OH हो गया, ठीक है। यहाँ क्या है? CHOH आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? एक स्ट्रक्चर तो ये हो जाएगा हमारा। दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा है दोस्तों, यहाँ क्या है? H, ठीक है, डबल बॉन्ड O, वन टू थ्री, ठीक है। आप इधर क्या कीजिए, हाइड्रोजन लगा दिए, H, ठीक है। यहाँ OH, ठीक है दोस्तों। यहाँ CH2OH। क्लियर है दोस्तों? अगर आप यहाँ देखें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है? कीटोन ग्रुप है, यहाँ ठीक है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, ठीक है सर, ये कीटोन ग्रुप है। ये हमारा क्या है दोस्तों? पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है। यहाँ पर देख सकते हैं OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी कहते हैं। और OH हमारा क्या है दोस्तों? 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। यहाँ भी OH क्या है? 3 टाइम्स है। जब एक से अधिक OH आ जाए तो हम इसे क्या कहते हैं? पोली का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक से अधिक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉलीहाइड्रोक्सी। अच्छा, पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, ठीक है सर। अब ये आपको दिख रहा है यहाँ, ये क्या है दोस्तों? हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। ये हमारा क्या है दोस्तों?
एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ का हमारा डिफिनेशन क्या कर रहा था दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स में भी डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये हमारा क्या है दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है दोस्तों, जिसको हम सुपर इम्पोज नहीं कर सके। ठीक है, सुपर इम्पोजेबल नहीं हो। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें एल्डिहाइड भी है। ठीक है, एल्डिहाइड आपको दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, कीटोन ग्रुप है। तो एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स। ठीक है, जिसमें क्या दोस्तों, कीटोन ग्रुप प्रोड्यूस करे और जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस करे वो हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएगा। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारे पास एक ग्लूकोज है। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लाइसरॉल्डिहाइड, ये सब हमारा क्या है दोस्तों, एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स का। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक करके, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, इरिथ्रोज का, राइबोज का, ग्लाइसरॉल्डिहाइड का। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है। ठीक है, इससे हम ये प्रूव करेंगे क्या जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का जो डिफिनेशन है वो क्या सही प्रूव हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा क्या है दोस्तों, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या है दोस्तों, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है सर, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर हमारा क्या है, इस चीज को फॉलो कर रहा है, या एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट्स और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होना चाहिए। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा दोस्तों तो उसका क्या मिरर इमेज होगा, नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा, सुपर इम्पोज ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसका जब हम मिरर इमेज लेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। ठीक है, मैंने इस चीज के बारे में दोस्तों डिटेल में बताया था। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप जाके उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लाइसरॉल्डिहाइड। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल किसका है दोस्तों, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो हम आगे हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, जब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा दोस्तों तो इसका ही बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर वो होगा। उसमें जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे वीडियो को आप दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे चैनल पर आपको A to Z ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक का नोट्स, PDF, ठीक है दोस्तों, वीडियो मिलेगा लेक्चर वाइज। ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो हम डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही बार 3 घंटा का वीडियो बहुत ही, ठीक है दोस्तों, बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए हम हाफ आवर का वीडियो डालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आपको इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा हम वहाँ पढ़ेंगे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे चैनल से आप जुड़ कर रहे हैं, हमारे बेल आइकन को आप दबा लें। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके जब हम वीडियो अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।